हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मार्च का महीना बीत गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मैं बाहर गया हुआ था। इस वजह से आपकी लगभग 5-6 दिनों तक आपकी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार फिर से आ गया हूं और मुझे पूरा याद है कि आपका सिलेबस कैसे पूरा कराना है। तो इसीलिए मैंने मार्च के महीने में लगभग 5 चैप्टर आपका खत्म करके गए थे। क्यूब और डाइस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आप सबके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हेलो अभिषेक, हेलो सोनिया जी, मुझे कुछ नहीं शो हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सोनिया जी, शो होने लगेगा, ऐसी कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्यूब और डाइस की, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको पुरानी चीजों पे ले चलता हूँ, जो पुरानी चीजें थी। क्या था? तो हम लोगों ने बोला था, मैंने आपसे बोला था कि हम लोग ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, क्यूब एंड डाइस। दोनों मिलता जुलता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अगर पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, तो पहली क्लास में मैंने क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था। क्यूब क्या होता है, क्यूब 3D फिगर होता है कि 2D फिगर होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यूब को काटते कैसे हैं, अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब को काटा जाता है। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब को काटते हैं तो वहां से फार्मूला निकलता है एन। एन बराबर मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, क्या बताया था? ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ, ऐसा कुछ फार्मूला भी आपको बताया था, आपको याद आ रहा हो? ठीक। उसके बाद मैंने कट का फार्मूला भी बताया था। क्यूब के लिए क्या होता है? 3 × n-1। एन निकाल लोगे, उसके बाद n-1 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल कट कितने होते हैं, ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब आप क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो 3 सतह वाले घन कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 8 होते हैं। 3 सतह वाले घनों की संख्या 8 क्यों होती है, मैंने ये भी बताया था। 3 कुछ नहीं नजर आ रहा है। अब कोई समस्या आपके साइड से है सोनिया जी? क्योंकि अभिषेक आप लोग को नजर आ रहा है? सुजीत पटेल जी, थैंक यू सुजीत, थैंक यू, बहुत दिनों बाद आए हैं सर जी। जी हाँ, मैंने बताया था कि मैं जाऊंगा आज सर जितनी बजे क्लास। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ रोज चलेगी क्लास, बिल्कुल रोज चलेगी। ठीक, तो हमने आपको बताया था 3 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 क्यों होती है? क्योंकि 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। मैंने आपको ये भी चीजें पिछली क्लास में, अगर आप इसकी पहली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं। बस आज मैं उसी के आगे चीजों को ले जाने वाला हूं, इसलिए बस रिकॉल करवा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। 3 सतह वाले घनों की संख्या, फिर मैंने आपको 2 सतह वाले घनों की संख्या के लिए फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था? 12n-2, ये फार्मूला बताया। 12n-2, जिसमें ये 12 क्या थे? ये 12 क्या थे? ये 12 जो थे वो नंबर ऑफ एजेस थे। नंबर ऑफ एजेस यानी किनारों की संख्या। 12 क्या होती है? किनारे होते हैं। फिर मैंने आपको फार्मूला बताया था एक सतह निकालने का। एक सतह निकालने का फार्मूला क्या बताया था? 6n-2 का होल स्क्वायर। ये जो 6 होता है वो क्या होता है? तो 6 के लिए बताया था कि नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ सतह या नंबर ऑफ सरफेस या नंबर ऑफ फलक। 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ फलक होते हैं। हेलो कुलदीप त्रिपाठी जी, कैसे हैं?
एक सतह के बाद जीरो सतह का फार्मूला भी मैंने बताया था। जीरो सतह का फार्मूला क्या बताया था? जीरो सतह का फार्मूला बताया था n-2 का होल क्यूब होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था टोटल क्यूब अगर आपको निकालने हैं, टोटल स्मॉल क्यूब, छोटे छोटे घनों की अगर पूरी संख्या निकालनी है तो क्या फार्मूला था? n का क्यूब निकाल दो, जो n है उसका क्यूब कर दो तो टोटल क्यूब आ जाएंगे। अगर n क्यूब नहीं करना चाहते हो तो दूसरा फार्मूला क्या होता है? टोटल निकालने का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? आप सारे घनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 सतह वाले घन, 2 सतह वाले घन, 1 सतह वाले घन और 0 सतह वाले घन। अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं, अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं तो भी क्या होता है? टोटल क्यूब निकल जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में आप सभी को बताया गया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब इसी के ऊपर कुछ सवाल हमें करने थे, तो चलिए आज हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करिएगा। यदि एक बड़े घन को, यदि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में काटा गया हो, काटा गया हो और छोटे छोटे कुल घनों की संख्या, छोटे छोटे कुल घनों की संख्या 512 है, 512 है, तो बताइए, पहला, दो सतह वाले घन कितने होंगे? दो सतह वाले घनों की संख्या, दो सतह वाले घनों की संख्या। दूसरा बताइए, एक सतह वाले घनों की संख्या, एक सतह वाले घनों की संख्या। तीसरा बताइए, जीरो सतह वाले घनों की संख्या। ये तीन चीजें आपको बतानी है। जरा इसको ध्यान से देख के बताइए। यदि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया हो और छोटे छोटे कुल घनों की संख्या 512 है, तो बताइए दो सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी, एक सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी और जीरो सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी? जरा सोच के आप लोग बताइए। सर कथन और निष्कर्ष कराइए सुजीत पटेल जी। बिल्कुल मनोज कुमार जी, कथन और निष्कर्ष भी कराए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कथन और निष्कर्ष का भी चैप्टर कराया जाएगा। यदि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया, देखो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है बच्चों? देखिए दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है? काटा गया है और छोटे छोटे कुल घनों की संख्या दी है, छोटे छोटे कुल घनों की संख्या दी है, यानी अपने पास हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है? तो आप कहोगे सर गिवन में टोटल क्यूब है, टोटल क्यूब हमें दिए गए हैं और टोटल क्यूब कितना दिए गए हैं? 512 दिए गए हैं। टोटल क्यूब कितना दिए गए हैं? 512 दिए गए हैं। अब यहां से हमें पता है कि चाहे दो सतह निकालना हो, चाहे एक सतह निकालना हो, चाहे जीरो सतह निकालना हो, इन सबको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? n चाहिए, क्योंकि जब तक हमें n नहीं मिलेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां से हमें n कैसे मिलेगा? टोटल क्यूब हमें 512 दिया है, तो टोटल क्यूब का फार्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, n का क्यूब दिया हुआ है। तो अगर n का क्यूब दिया हुआ है तो n क्यूब की वैल्यू 512 दी है। बोलो यहां तक बात समझ में आई?
टोटल क्यूब का मतलब n क्यूब है, तो n क्यूब की वैल्यू 512 दी है। अब आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि 512 किसका क्यूब होता है, कौन से नंबर का क्यूब होता है? तो आप कहोगे सर n बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 512 जो होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। 8 का गुणा अगर आप 3 बार करेंगे तो आपको 512 मिल जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू अपने पास आ गई, 8 आ गई। अब एक बार जब आपने n निकाल लिया तो अब कोई समस्या बची ही नहीं है, क्योंकि दो सतह वाले घनों का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 12 n-2, और n कितना है 8, यहाँ पे सीधे सीधे 8 - 2 लिख दीजिए, 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी दो सतह वाले घनों की संख्या 72 हो जाएगी। एक सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला, एक सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6, n की वैल्यू 8 है, 8 में से 2 गया 6, तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर 36 बराबर 216 हो जाएगा। जीरो सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे n-2 का होल क्यूब। n कितना है 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का क्यूब करोगे और 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 216। क्लियर हुआ? तो दो सतह वाले घनों की संख्या कितनी आ गई, 72। सुजीत पटेल ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। 72, 216 और 216, ये आपका आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। और बाकी बच्चों ने भी आंसर निकाल लिया तो बताइए, या फिर यहां पे कोई समस्या हो तो बताइए। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो बताइए, अगर आ रही हैं तो बताइए। मनोज कुमार जी, जीरो वाला 216 कैसे हुआ? जीरो वाले का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। n कितना है मनोज, 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। और क्या है, बस फॉर्मूले पे वैल्यू रखना है, सॉल्व कर देना, यही तो करना है, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है मनोज जी? जी हाँ। कुलदीप त्रिपाठी जी, बिल्कुल। चलिए एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल इसी तरीके से करते हैं। जरा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस आपको याद रखना है कि इन सवालों में आपको n निकालना है, किसी भी तरीके से n निकाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक 18 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसे छोटे छोटे घनों में काटा गया है और छोटे छोटे घनों की कुल संख्या 729 है, तो बताइए उसे कितने सेंटीमीटर में काटा गया होगा। तो कितने सेंटीमीटर में काटा गया होगा, जरा बताइए आप लोग। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक 18 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, ये हमें ओरिजिनल लेंथ दे दिया है। एक 18 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, तो छोटे छोटे घनों में काटा गया, और छोटे छोटे घनों की कुल संख्या हमें दे रखी है कितनी, 729। तो बताइए उसे कितने सेंटीमीटर के घनों में काटा गया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको दिया क्या है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है। ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है बेटा, ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, टोटल घनों की संख्या दे रखी है, यानी टोटल क्यूब कितने हैं, तो टोटल क्यूब आपको दे रखा है 729। आपको निकालना क्या है, उसे कितने सेंटीमीटर में काटा गया है, यानी आपको डिजायर लेंथ निकालनी है।
कितने सेंटीमीटर में काटा गया है ये आपको बताना है, यानी कि आपको डिजायर लेंथ निकालनी है। अब बताइए कैसे निकाला जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल क्यूब आपको कितने दे रखे हैं, 729, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का क्यूब बराबर आपके पास कितनी वैल्यू है, 729। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 729 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब 729 किसका क्यूब रूट है, तो आपको पता है कि 9 का गुणा अगर आप 3 बार करेंगे तो 729 आ जाएगा, यानी n बराबर 9 आ जाएगा। बोलो ये बात तो समझ में आ गई, n की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहां तक कोई समस्या। बहुत बढ़िया आरू जी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। लेकिन अपने को निकालना क्या है, डिजायर लेंथ निकालना है। तो हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। अगर आपको फार्मूले पता होंगे तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ, यही तो फार्मूला है। n बराबर हमने क्या पढ़ा, ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ। अगर आप देखिए फार्मूला तो n बराबर मैंने आपको क्या बताया है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ, यही तो फार्मूला है। तो ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ का मतलब हो गया n की वैल्यू 9 है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 18 है, तो आपको डिजायर लेंथ निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो यहां से डिजायर लेंथ बराबर 18/9 आ जाएगा और आपका आंसर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए कितना आसान सवाल है। सवाल देखने में कठिन लगेंगे लेकिन है बड़े आसान। नहीं कुलदीप जी बहुत बढ़िया, सुजीत जी बहुत बढ़िया, मनोज जी आपको समझ में आया, सोनिया जी अभी आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया कैसे आसान सवाल आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए अपने आप से। क्वेश्चन दिया है, यदि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया हो तो दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या, दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या 108 है, तो बताइए बताइए पहला सवाल, घन को कितनी बार काटा गया है, घन को कितनी बार काटा गया है, और दूसरा जीरो सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। ये दो सवाल है, जरा बताइए मुझे कैसे इसका आंसर निकालेंगे आप। कुल मिला के आपको n चाहिए, अगर आप n निकाल लेंगे तो आप बाकी सवालों को अच्छे से कर लेंगे। n निकालिए, n कैसे निकालेंगे सोच के बताइए, n आपको निकालना है, n कैसे निकाला जाएगा। यदि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया हो तो दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या 108 है, तो बताइए घन को कितनी बार काटा गया है और जीरो सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया, कैसे सवालों में क्या करते हैं, गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन देखिए, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया है, गिवन है दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या 108 है, यानी गिवन अपने पास क्या है, दिया क्या गया है, दिया गया है दो सतह वाले घनों की संख्या
कितनी दे रखी है? 108 दे रखी है। अब दो सतह वाले घनों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे? दो सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? 12n-2 और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है? 108। यहां से अपने को n मिल जाएगा। देखो 12 को उधर ले जाओ तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करो, 12 नवा के 108, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये -2 उधर जाएगा तो ये -2 +2 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। यहां से आपने क्या निकाल लिया? n निकाल लिया। मनोज कुमार जी, सुजीत पटेल जी, n की वैल्यू आप लोग को समझ में आई। दो सतह का फार्मूला क्या होता है? 12n-2 बराबर कितना दिया हुआ है? 108। तो n-2 बराबर 108 को 12 से भाग दे दो, 9 बार जाएगा। n बराबर -2 उधर गया, +2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है? घन को कितनी बार काटा गया है। काटा गया है का मतलब ये फार्मूला याद आ रहा है। कट बराबर क्या होता है? 3n-1। कट बराबर क्या होता है? 3n-1। तो यहां पे आप क्या करोगे? कितनी बार काटा गया है? 3n-1 कर दीजिए। n की वैल्यू 11 है तो 11 में से 1 गया 10, 10 यहाँ 30 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? 30 बार काटा गया है। n बराबर 11 आएगा और फार्मूला काटने का क्या होता है? कट बराबर 3n-1 होता है। n की जगह पे आपने 11 रखा, 11 - 1 10, 3 दहा में 30 हो जाएगा। जीरो सतह निकालने का फार्मूला क्या है? जीरो सतह वाले घनों की संख्या आपको निकालनी है। तो जीरो सतह वाले घनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? तो आप सभी को पता है कि n-2 का होल क्यूब होता है। n की वैल्यू 11 है तो 11 में से 2 गया 9 और 9 का क्यूब कर दिया, सीधा सीधा आंसर 729 आ गया। तो n का जीरो सतह वाले घनों की संख्या, सॉरी सर ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, 30 होगा सर जी। हाँ बिल्कुल 30 होगा। तो एकदम बहुत जल्दी में नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बहुत जल्दी में करके गलत करने का कोई मतलब नहीं है। आराम से करो, सही करो, है ना, क्योंकि नंबर आपको सही का ही मिलता है, गलत का नहीं मिलता है। और जल्दी करने से अगर गलती हो रही है तो जल्दी मत करिए ना, फिर क्यों जल्दी करना है, ठीक है। समझ में आया? 30 और 729 इसका सही जवाब है। एक बार सभी लोग बताइए यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बताइए जल्दी से। जी हाँ, कुलदीप त्रिपाठी जी, मनोज कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, कभी कभी डायरेक्ट जीरो सतह एक सतह लिख के नहीं बोलता है, ठीक है। कभी कभी इनका नाम आपसे पूछ लेता है। कभी कभी आपसे क्या करेगा? इनका नाम पूछ लेगा। तो इनका नाम क्या होता है वो भी जान जाते हैं। जैसे तीन सतह अगर पूछे तब तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 8 होती है, लेकिन तीन सतह का कभी कभी नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा और बच्चों को नाम पता ही नहीं होता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तीन सतह का पूछ रहा है कि दो सतह का पूछ रहा है। तो जब नाम से क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको नाम भी बता देता हूं। तीन सतह का नाम होता है कॉर्नर क्यूब। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर क्यूब। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शीर्ष घन। क्या कहते हैं? शीर्ष घन। तो अगर आपसे कभी अंग्रेजी में पूछे शीर्ष घनों की संख्या तो इनकी संख्या क्या होगी? हमेशा 8 होगी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि तीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछ लेगा कि बताइए शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। तो आप बच्चों को जब नाम नहीं पता होगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे शीर्ष घन क्या है। तो शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। दो सतह वाले घनों को कहते हैं मिडिल क्यूब। क्या कहते हैं? मिडिल क्यूब। हिंदी में कहते हैं मध्य घन। मध्य घनों की संख्या, और इनका फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है? 12n-2।
तो नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, नाम पता होना चाहिए आपको। एक सतह वाले घनों को संख्या कहते हैं सेंट्रल क्यूब, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल क्यूब, और हिंदी में कहते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, और इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। केंद्रीय घन। जीरो सतह का नाम होता है, अंग्रेजी में अगर देखें जीरो सतह का नाम, तो इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब। हिंदी में अंत केंद्रीय घन। अंत केंद्रीय घन, और इसका फार्मूला होता है n-2 का होल। ठीक। इनर सेंट्रल क्यूब को कभी कभी नल क्यूब भी कहा जाता है, नल क्यूब, या फिर कलरलेस क्यूब भी इसको कहा जाता है, कलरलेस क्यूब। अंतः केंद्री कहते हैं, या फिर रंगहीन घन भी इसको कहा जाता है, रंगहीन घन। तो ये कुछ नाम है जिस नाम से कभी कभी सवाल बनता है, तो इन नामों को भी याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ये बहुत आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां पर? समझ में आया? नाम लिख लिया। ये नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इस नाम से सवाल बन जाते हैं। चल आगे बढ़ा जा। अब आपसे सवाल बन गया, मान लीजिए कि यदि एक 24 सेंटीमीटर के घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया हो, तो बताइए, पहला सवाल, केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? दूसरा, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी? रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी? तीसरा, कम से कम दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या क्या होगी? इस तरीके से सवाल बनेगा। यदि एक 24 सेंटीमीटर के घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो आपसे पूछेगा कि बताइए केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, या कम से कम दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या क्या होगी? बताइए जरा सा सोच के अपने आप से। 96, 64 और 56। बताइए। केंद्रीय घनों की सबसे पहले अपने को क्या करेंगे? n निकालेंगे। गिवन क्या क्या है? यदि एक 24 सेंटीमीटर का घन, यानी कि ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है मेरे बच्चों? ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखा है 24। 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, यानी कि डिजायर लेंथ आपको दे रखा है। डिजायर लेंथ अगर की बात करूं मैं, तो डिजायर लेंथ आपको दे रखा है 4।
तो यहां से n निकल जाएगा, n बराबर ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ, 4 6 24, तो n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन का मतलब एक सतह वाले घनों को क्या कहते हैं, केंद्रीय घन कहा जाता है। एक सतह वाले घनों को केंद्रीय घन कहा जाता है। तो केंद्रीय घन का मतलब एक सतह निकालना है, तो n-2 का होल क्यूब, n कितना है 6, तो 6 - 2 का होल क्यूब, 6 - 2 कितना होता है 4, तो 4 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64। केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऐसे ही रंगहीन घन, रंगहीन घन यानी कि जीरो सतह को कहा जाता है कलरलेस क्यूब यानी रंगहीन घन। जीरो सतह को क्या कहा जाता है, रंगहीन घन यानी जीरो सतह का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। n कितना है 6, 6 - 2 का होल क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब यानी 64, इसका भी आंसर 64 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई भी होगा ना, केंद्रीय घन का मतलब 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6n-2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर, 6 - 2, 6 - 2 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 96। जी हाँ, केंद्रीय घन 96, रंगहीन घन जो हो जाएंगे वो 64 हो जाएंगे। ये जी हाँ। अब डाउट यहां पर है, कम से कम इस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि यह शब्द बहुत परेशान करेगा। बच्चे क्या करते हैं, दो सतह वाले दिखने वाली संख्या निकाल देते हैं, 12 n-2 लगा देते हैं, 12 6 में से 2 गया 4, 12 चौक 48 का फॉर्मूला लगा देते हैं। 56 आया है बहुत लोग का, ये गलत है। अगर वो कम से कम 2 का बोला है तो इसका मतलब देख लीजिए, कम से कम का मतलब होता है जितना बोला जाए, जितना कहा जाए। याद रखना, कम से कम का मतलब जितना कहा जाए प्लस उससे ज्यादा। कम से कम का मतलब जितना कहा जाए उससे ज्यादा। कितना कहा गया है, दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें आपसे क्या क्या बोला गया है, दो सतह बोला गया है, तो दो सतह भी निकालिए। दो सतह से ज्यादा क्या होता है, तीन सतह, तो तीन सतह भी निकाल लीजिए। तीन सतह से ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाले। तो दो सतह का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2, और तीन सतह का वैल्यू तो 8 ही होती है। तो 12 n की वैल्यू कितनी है 6, 6 में से 2 गया 4 प्लस 8, 48 4 52 4 56। तो जिन लोगों ने 56 निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। बहुत बढ़िया सुजीत पटेल जी, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार जी, बहुत बढ़िया, समझ में आया। कम से कम का मतलब समझ में आया। कम से कम का मतलब होता है जितना कहा जाए प्लस उससे ज्यादा। अगर कम से कम एक सतह बोलता तो एक सतह भी निकालते, दो सतह भी निकालते और तीन सतह भी निकालते। ठीक, तो कम से कम का मतलब याद रखिएगा, जितना बोला जाए उससे ज्यादा होना चाहिए, जितना बोला जाए उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। यहां तक कोई समस्या किसी को, किसी भी बालक को, किसी भी बालिका को, किसी भी छात्र को, किसी भी छात्राओं को, यहां तक कोई समस्या तो नहीं होगी। बस फार्मूले पे वैल्यू रखनी है और निकाल देना है। ठीक, अगर इसी सवाल पे मैं पूछ लूं आपसे, सेम क्वेश्चन पे आपसे पूछूं, क्वेश्चन यही रखने देता हूं, अगर आपसे पूछ लूं
अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक सतह दिखने वाले घनों की संख्या। बताइए, एक से अधिक दिखने वाले घनों की संख्या। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक का मतलब होता है, याद रखिएगा, जितना कहा जाए, जितना कहा जाए प्लस उससे कम, प्लस उससे कम। यहां पे कितना कहा गया? एक सतह कहा गया है, यानी एक सतह निकालेंगे। एक सतह से कम क्या होता है? जीरो सतह, तो जीरो सतह भी निकालेंगे। यानी कि ये दोनों निकाल के जब आप जोड़ेंगे तो अधिक से अधिक एक सतह दिखने वाले घनों की संख्या आ जाएगी। और एक सतह का मतलब क्या हो गया? 6n-2 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए। जीरो सतह का मतलब हो गया n-2 का होल क्यूब, इसको जोड़ दीजिए। तो 6n-2, n की वैल्यू कितनी आई थी? n की वैल्यू 24/4 आपने किया था, 6 आया था। 6 में से 2 गया 4, 6 गुणे 16 96, और ये कितना था? 64 था। तो 96 प्लस 64 कर देंगे, 6 4 10, 9 6 15, 1 16, यानी 160 आ जाएगा। बिल्कुल सुजीत पटेल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अर्पिता यादव जी, 256। अर्पिता यादव, दो में 256 नहीं समझ में आया मुझे, 256 कैसे आ जाएगा? यहां तक क्लियर है सबको? कोई समस्या? तो अधिक से अधिक का मतलब समझ में आया, कम से कम का मतलब समझ में आया, ये फार्मूले, ये नाम समझ में आया सबका नाम। तीन सतह को कॉर्नर क्यूब कहते हैं, शीर्ष घन कहते हैं। दो सतह को मिडिल क्यूब या मध्य घन कहा जाता है। एक सतह को सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन कहा जाता है। इनर सेंट्रल या रंगहीन घन। ये आपके फार्मूले आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तीन सतह बराबर 8 होता है, दो सतह बराबर 12n-2 होता है, एक सतह बराबर 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, जीरो सतह बराबर n-2 का होल क्यूब होता है। टोटल का मतलब n क्यूब होता है, या तो सारे घनों को जोड़ दीजिए तो भी टोटल मिल जाएगा। 8 क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं। 12 क्या होते हैं? 12 क्या है? नंबर ऑफ एज है। 6 क्या होता है? 6 नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ सतह होती है। यहां तक सबको क्लियर है? जी हाँ, सुजीत पटेल जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चल। लेकिन सवाल ये भी है, अब सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। जब एक घन को अलग अलग कलर से रंग दिया जाता है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये एक घन है, और इसको अलग अलग कलर से रंग दिया गया। मान लीजिए ऊपर जो है वो रेड कलर से रंग दिया गया, रेड कलर, और विपरीत सतह भी रेड कलर से हो गया। मतलब विपरीत सतह को समान रंगों से रंगा गया, ठीक है, विपरीत सतह को समान रंगों से रंगा गया है। जैसे यहां पर ये ब्लैक है, तो विपरीत सतह को भी ब्लैक से रंग दिया गया। विपरीत सतह समान रंग से रंगे गए हैं, ठीक है। सामने वाली सतह ब्लू कलर, ब्लू,
पीछे वाले को भी ब्लू कलर से रंगेंगे। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे कलर वाला नहीं समझ में आता है सर, बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज समझ में आ जाएगा। शायद आपने जहां पढ़ा है वहां पे आपको उस तरीके से ना पढ़ाया गया हो कि ना समझ में आया हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अगर आपको समझ में ना आए तो बेकार है मेरा पढ़ाना इतने सालों से, है ना। तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी सुजीत पटेल जी जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं आएगा। और जब अलग अलग कलर करते हूँ तो और समझ में नहीं आता, एक एक कलर को तो करते समझ में आ जाता है। हाँ, तो ये अलग अलग कलर वाला ही कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मैं। अलग अलग कलर से जब करते हैं तो कैसे होगा। अलग अलग कलर का मतलब हो गया, सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए सवाल पूछा गया, एक बड़ा घन इस प्रकार रंगा है, इस प्रकार रंगा गया है कि विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर समान रंग है, विपरीत सतह पर समान रंग। इसे छोटे छोटे घनों में काट दिया गया और कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या मान लीजिए आपसे बोल दिया 125, कुल घनों की संख्या 125 या, ठीक है। 125 दीजिए। आपके पास ये घन है, विपरीत सतह को अलग अलग रंगों से रंगा गया, यानी कि ऊपर लाल तो नीचे लाल, बगल में काला तो इसके अपोजिट काला, सामने ब्लू तो इसके पीछे ब्लू। और इसको टोटल कितने घनों की संख्या 125 है। तो यहां से n तो निकल जाएगा, n में तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आपको दिया है यानी n क्यूब कितना दिया है, अब तो यहां सब समझ में आ रहा होगा। n क्यूब 125 है तो n क्यूब क्या हो गया 125, यानी कि 5 का 3 बार गुणा है, n बराबर कितना हो जाएगा 5। n की वैल्यू समझ में आ गई। अब मेरी बात समझिएगा। अब पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि 3 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी लोग बता दोगे कि सर 3 सतह वाले घनों की संख्या तो 8 होती है। अच्छा, ये 8 क्यों होती है? क्योंकि ये 8 इसलिए होती है क्योंकि 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। अब जरा कॉर्नर्स को ध्यान से देखो तो यही तो कॉर्नर है, यही तो कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर पे देखो तो यहां पे कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, और यहां पे कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, और यहां पे कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा। यानी कि जो कॉर्नर्स में 8 घन बनेंगे उसमें एक सतह पर रेड दिखेगा, एक सतह पर ब्लैक दिखेगा, और एक सतह पर ब्लू दिखेगा। बोलो ये बात से सहमत है? कोई भी उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, जो आपका मन हो वो उठा लीजिए। आप चाहे ये वाला कॉर्नर उठा लीजिए, ये कॉर्नर, तो यहां पे कौन सा रंग है, ब्लू, यहां पे कौन सा है, ब्लैक, और नीचे कौन सा है, रेड। अब कोई भी सतह, कोई भी कॉर्नर उठा लेंगे आपको तीनों रंग दिखेगा। कोई भी कॉर्नर उठा लीजिए, आप इस कॉर्नर को उठा लीजिए तो यहां पे कौन सा कलर दिखेगा, रेड, यहां पे कौन सा दिखेगा, ब्लैक, और पीछे क्या दिखेगा, ब्लू। बोलिए बात समझ में आ रही है? ये वाला कॉर्नर उठा लीजिए, यहाँ पे क्या दिखेगा, रेड, यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्लू, बगल में क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। यानी कि जितने भी ये 8 घन आप निकालोगे सब में क्या होगा, रेड भी होगा, ब्लैक भी होगा, ब्लू भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपसे पूछे कितने ऐसे घन हैं जिसमें लाल, नीला और काला तीनों रंग दिखते हो, तो आप कहोगे सर 8 ही होंगे। वो 8 घन होंगे जहां पे तीनों रंग आपको दिखेंगे, क्योंकि वो कॉर्नर में ही तीनों रंग एक साथ आ रहे हैं। देखिए
रेड भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। बोलो ये बात समझ में आई? तीन सतह वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तीनों रंग जहां दिखेंगे वो कॉर्नर ही होगा, कॉर्नर पे ही तीनों रंग आपको दिखेंगे और उनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं फिर, अगर ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूं। जी हाँ, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब सवाल है दो सतह वाले घनों की संख्या। दो सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? 12n-2। 12, n की वैल्यू कितनी है? 5, 5 में से 2 गया 3, तो 12 तिया कितना हो गया? 36। अब दो सतह वाले घनों पे क्या सवाल बनेगा? दो सतह वाले घनों पे क्या सवाल बनेगा? दो सतह यानी दो रंग, दो सतह यानी दो रंग, तो आपसे पूछेगा कितने ऐसे घन हैं जिनकी दो सतह दिख रही है और दोनों पे क्या हो? रेड रेड हो। पूछ सकता है भाई कितने ऐसे घन है जिनकी दो सतह दिख रही है और दोनों पे लाल रंग हो। या आपसे पूछ सकता है कि दोनों पे ब्लैक ब्लैक हो। या आपसे पूछ सकता है कि दोनों पे ब्लू ब्लू हो। या आपसे पूछ सकता है कि एक पे रेड हो और एक पे ब्लैक हो। या आपसे पूछ सकता है कि एक पे रेड हो एक पे ब्लू हो। या आपसे पूछ सकता है कि एक पे ब्लैक हो और एक पे ब्लू हो। बोलिए, ये 6 तरीके के ही सवाल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? भाई अगर दो सतह की बात हो रही है तो आपसे पूछेगा बताइए दोनों पे लाल है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दोनों सतह लाल हो? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दोनों सतह ब्लैक हो? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दोनों सतह ब्लू हो? या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह ब्लैक हो? या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल एक सतह ब्लू हो? या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह ब्लैक और एक सतह ब्लू हो? बोलो बात समझ में आई? यही सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तो सवाल बनेंगे भाई। अब आप बताओ दो सतह वाले घन कहां से निकलते हैं? एज से निकलते हैं, मध्य से निकलते हैं। यही तो मध्य है मेरे बच्चों, यही तो मध्य होता है दो सतह वाले घन, यही तो है। ये देखिए एज, यही तो है, ये एज कहलाता है, इसको एज कहते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको मोटा कर देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसी को एज कहते हैं, ये एज है, ये एज, ये एज है, ये एज है। दो कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसी को एज कहा जाता है, ये एज है। दो सतह वाले घन एज से बनते हैं, ये एज है, ये पूरा एज है। ये जो भी लाइन में ब्राउन कर रहा हूं ये सब एज है। अब जरा मुझे बताइए एज पे जो घन बनेगा, एज पे जो घन बनेगा, येलो कर देता हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। एज पे जो घन बनेगा वो ये बनता है, ये एज पे घन बनता है। मतलब एक यहां से होगा एक यहां से होगा, एक यहां से होगा एक यहां, ये एज पे घन बनता है। एक सतह यहां की होगी एक सतह यहां होगी, तभी तो दो सतह दिखेगी। ये एज है, ये घन एक यहां पे होगा एक यहां पे होगा, ठीक? ये एज है, ये एक ऊपर का होगा एक यहां नीचे होगा, ये एज है। यानी एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये एज है। यानी एक इधर वाला एक इधर वाला, ये भी एज है। एक ऊपर वाला एक पीछे वाला, ये भी एज है। अब आप मुझे बताओ जरा ध्यान से कि अगर यहां पर दो सतह देखा जाए तो एक पे तो रेड दिखेगा, एक पे क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो एक पे तो ब्लैक दिख रहा है एक पे ब्लू दिख रहा है। अगर यहां पर देखें तो एक पर रेड दिख रहा है एक पर ब्लैक दिख रहा है। बोलो दिख रहा है? यहां पर अगर देखें तो एक पे रेड दिख रहा है एक पे ब्लैक दिख रहा है। यानी कि दोनों सतह पर सेम कलर आ ही नहीं सकते। दोनों सतह पर सेम कलर तो आ ही नहीं सकते ना भाई। अगर एक पे रेड आएगा दूसरे पे ब्लू आ जाएगा, एक पे ब्लू आएगा दूसरे पे ब्लैक आ जाएगा, एक पे ब्लैक आएगा दूसरे पे ब्लू आ जाएगा। भाई सेम कलर, जब अगल बगल सेम कलर है ही नहीं तो दो सतह पे सेम कलर कैसे आ जाएंगे? इसीलिए अगर आपसे सेम कलर की वैल्यू पूछे तो आप क्या लिखोगे? 0 0 0। यानी रेड रेड कभी हो ही नहीं सकता, ब्लैक ब्लैक कभी हो ही नहीं सकता, ब्लू ब्लू कभी हो ही नहीं सकता।
दोनों सेम कलर हो ऐसा हो नहीं सकता। बोलो आया समझ? दोनों सेम कलर हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक। हाँ, अलग अलग कलर हो सकते हैं भाई, एक रेड हो तो एक ब्लू हो सकता है, एक ब्लू हो एक ब्लैक हो सकता है, एक ब्लू हो एक रेड हो सकता है। तो कितने होंगे? कितने ऐसे होंगे जो रेड के साथ ब्लैक होंगे? कितने ऐसे होंगे जो रेड के साथ ब्लू होंगे? कितने ऐसे होंगे जो ब्लैक के साथ ब्लू होंगे? सिंपल तरीका, टोटल दो सतह वाले घन कितने थे? 36 थे। कलर निकालना हो तो क्या करोगे? इन 36 को नंबर ऑफ कलर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ कलर से डिवाइड कर दो। कितने रंग लगे हैं? 3 रंग लगे हैं। 3 से डिवाइड कर दो 12, यानी रेड के साथ ब्लैक भी 12 होंगे, रेड के साथ ब्लू भी 12 होंगे, ब्लैक के साथ ब्लू भी 12 होंगे। आया समझ? बोलो आया समझ? क्लियर हो गया? दोनों सेम कलर हो ये संभव नहीं। अलग अलग कलर कितने होंगे? जितने दो सतह वाले जितने टोटल घन हैं उनको नंबर ऑफ कलर से डिवाइड कर दो। कितने कलर हैं भाई अपने पास? रेड ब्लैक ब्लू, 3 कलर हैं। 3 से हमने 36 को डिवाइड कर दिया, 12 12 12 आ गया। यानी रेड ब्लैक कितने हैं? 12 है। ब्लैक ब्लू कितने हैं? 12 है। ब्लू रेड कितने हैं? 12 है। बस खत्म। यही है रंगों वाले सवाल। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बोलो समझ में आया? कुलदीप त्रिपाठी जी, सुजीत पटेल जी, मनोज कुमार जी, सोनिया जी, आप लोगों को क्लियर हुआ? अर्पिता यादव जी, सबको क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई दो सतह की। अब बात होगी एक सतह की, अब बात होगी जीरो सतह की। इन सब पे बात होगी, लेकिन इन सब की बात होगी अगली क्लास में। इन सब की बात होगी अगली क्लास में। ठीक है? वाह सर, किसी ने ऐसा नहीं बताया था। पता नहीं किसी का, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऐसे ही बताता हूं। ठीक, तो दो सतह वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग अगली क्लास जब दोपहर के 2 बजे करेंगे तो उसमें समझेंगे एक सतह वाला, और उसमें एक और चीज समझेंगे। अभी तो हमने विपरीत में समान रंग रखा है, लेकिन अगर सब पे अलग अलग रंग हो तब क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को भी 2 बजे समझा जाएगा। तो 2 बजे वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। फिर से आएंगे 2 बजे और इसका लॉजिक आपको समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिर मिलेंगे। जय हिंद।